हेलो ऑल मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम मॉमी टॉकीज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं अमृता आपके साथ बात करूंगी बच्चों के टमी टाइम के बारे में। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि बच्चों के लिए जो टमी टाइम है, न्यू बॉर्न बच्चों के लिए 0 to 6 मंथ्स के बच्चों के लिए टमी टाइम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि टमी टाइम के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे डिटेल पे बात करेंगे, तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों के लिए टमी टाइम होता क्या है। फ्रेंड्स, टमी टाइम अगर मैं आपको बहुत ही सरल और आसान शब्दों में बताऊं तो टमी टाइम होता है जिसमें आप अपने छोटे से बच्चे को, न्यू बॉर्न बच्चे को किसी भी फ्लैट सरफेस पे, किसी भी सीधे सरफेस पे टमी के बल, मतलब पेट के बल आप उसको लेटाएं थोड़ा सा टाइम के लिए, वो होता है टमी टाइम। और फ्रेंड्स, टमी टाइम जो होता है वो बच्चों के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होता है और वो बच्चों के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करते हैं कि आप बच्चों का टमी टाइम कब शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अपने बच्चों का टमी टाइम जो है वो पहले दिन से, डे 1 से शुरू कर सकते हैं। 1 साल तक उनको टमी टाइम दे सकते हैं। फ्रेंड्स, टमी टाइम के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे बच्चे जो है टमी टाइम की वजह से बहुत ही जल्दी चलने लगते हैं, क्रॉल करने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। उनकी देखने की जो क्षमता होती है, छूने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए कहा जाता है फ्रेंड्स कि टमी टाइम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों के जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग देते हैं। जब आप अपने बच्चों को पेट के बल सुलाते हैं तो बच्चे जो है अपना नेक जो है वो ऊपर करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। उनके सामने अगर आप कुछ टॉयज़ को रख देंगे तो आप देखेंगे कि उन टॉयज़ को टच करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा आप देखेंगे बैक के जो मसल्स हैं वो भी हल्का सा जो है वो टमी टाइम की वजह से स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए कहा जाता है टमी टाइम बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे छोटे से बच्चों को फ्लैट हेड की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब सर जो है चपटा जल्दी हो जाता है। तो अगर आप बच्चों को टमी टाइम देंगे तो वो भी चांसेस जो होते हैं फ्लैट हेड होने के, वो भी चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। और फ़ायदे अगर मैं बात करूं तो टमी टाइम की वजह से बच्चे जो है जल्दी क्रॉल करना शुरू करते हैं और आप देखेंगे कि जल्दी रोल करना भी शुरू करते हैं, पलटना शुरू कर देते हैं अगर आप उनको ज़्यादा टमी टाइम देंगे तो। कई बार फ्रेंड्स, आप देखेंगे अगर आप अपने बच्चों को टमी टाइम दे रहे हैं तो सामने जो भी कारपेट है, जिस कारपेट पे दे रहे हैं या बेडशीट पे दे रहे हैं, तो बच्चे उन कारपेट और बेडशीट्स को छूने की कोशिश करते हैं। तो उसकी वजह से उनका जो टच का सेंसेशन है वो बढ़ता है। वो छू करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ है, कैसे किस तरीके से वो उनको होल्ड कर सकते हैं। कई बार आप देखेंगे वो चीज़ों को छू करके अपने मुंह में ले जाने की कोशिश करते हैं। ये फ्रेंड्स बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिस है टॉयज़ यूज़ करना, ताकि आपका जो बच्चा है टमी टाइम के टाइम पे बहुत ही कंटिन्यूसली एंगेज रखे अपने आप को, चीज़ों को छूने की ज़्यादा कोशिश करे, चीज़ों को देखने की ज़्यादा कोशिश करे। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने बात किया कि टमी टाइम के क्या फ़ायदे हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि बच्चों को आप टमी टाइम कितनी देर तक दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इनिशियली बच्चों को 1 या 2 मिनट से ही टमी टाइम शुरू करिए, बट आप दिन में 4 से 5 बार बच्चों को टमी टाइम दे सकते हैं। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे, जैसे कि बच्चा अपना टमी टाइम जो है वो एंजॉय करने लगे, अब बच्चा अपने टमी टाइम से खुश होने लगे, तो आप उसको बढ़ा करके 10 मिनट, 15 मिनट, और अगर बच्चा 3 महीने का है तो आधे घंटे तक भी आप उनको टमी टाइम दे सकते हैं। बट फ्रेंड्स, आप टमी टाइम जब तक दीजिए जब तक बच्चा जो है वो क्रॉल करना ना सीखे, जब तक वो जो है वो घिसटना ना सीखे। फ्रेंड्स, अब आप पूछेंगे कि टमी टाइम कैसे दिया जाए। फ्रेंड्स, टमी टाइम देने के मेजरली 2 मेथड होते हैं। एक मेथड, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आप किसी भी बेडशीट पे, किसी भी फ्लैट सरफेस पे रख करके बच्चों को टमी के बल रख करके और टमी पे लेटा करके आप टमी टाइम दे सकते हैं। और जो दूसरा मेथड है वो आप अपने बच्चे को लैप पे, अपने थाइस पे रख करके, लैप पे रख करके, आप जिस तरीके से हम मसाज करते हैं, बच्चों को बैक मसाज करते हैं, उस तरीके से आप बच्चों को रख करके आप उनको टमी टाइम दे सकते हो। फ्रेंड्स, बच्चों को टमी टाइम देने के टाइम पे आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है, जैसे कि आप जब भी बच्चों को अपना टमी टाइम दें तो आप उनके सामने ही रहे, उनको सुपरवाइज़ करें, ताकि अगर बच्चे गलती से अपने फेस के बल चला जाए तो आप उनको सुपरवाइज़ करके उसको करेक्ट कर सकते हैं, ताकि उनका नाक ना दबे, उनकी सांस ना रुके। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कुछ टॉयज़ रख सकते हैं बच्चों को एंगेज करने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक बच्चों के टमी टाइम के बारे में। आई होप कि आपको टमी टाइम और टमी टाइम की इंपॉर्टेंस के बारे में मैं आपको बता पाई। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे इस वीडियो को सारे ही पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए जो कि न्यू पेरेंट्स बने हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ और मैं अमृता आपको मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन टिप्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग। आप यूँ ही अपने बच्चों का और अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।